चुनाव को लेकर यूं ही सरगर्मियां दिनों दिन तेज होती जा रही है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सीधी जिले की। सीधी जिले की यदि बात करें तो कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें या फिर सपा या आम आदमी की बात करें, सभी पार्टी अपनी अपनी दमखम लगाई हुई है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी आवर्तिका गुप्ता वार्ड क्रमांक 18 से अब अपना नामांकन पत्र दाखिल कर लोगों के बीच जाकर सघन जनसंपर्क कर रही है। आइए हम बात करेंगे इनसे कि आखिरकार किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगी और किस तरह से मतदान को लेकर अपने पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। क्या क्या विकास करेंगे आप? जी, सफाई, सीसीटीवी, ये सारी चीज़ें तो मुद्दे सब छेड़ते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुद्दा है मैंने देखा हमारे वार्ड में घूमते हुए कि कितने सारे छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, उनका शिक्षा का कोई पता नहीं है कि वो पढ़ भी रहे हैं, उनका स्कूल में एडमिशन है कि नहीं है। बुज़ुर्गों को देखा है कि बैठे हैं, उनको तकलीफ़ें हैं, फोड़ा हो रहा है, उनका पैर टूटा हुआ है, कह रहे प्लास्टर नहीं हो रहा है, सरकारी अस्पताल गए कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं सबसे ज़्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान दूँगी। अगर कोई भी किसी की भी कोई भी ज़रूरत 24 घंटा आधी रात को भी होती है तो मैं ये प्रयास करूँगी कि 24 घंटे उनके पास उपलब्धि होनी चाहिए, वो चाहे सरकारी तरीके से हो चाहे मेरा खुद व्यक्तिगत हो। तो शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। शिक्षा में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि हमारी जो बच्चे हैं आगे चल के देश का विकास वही करने वाले हैं। तो अगर सरकारी स्कूलों में जाएंगे और शिक्षक वहाँ पे देखना चाहेंगे कि अगर शिक्षक वहाँ पे बैठे हैं, पढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं से भी लगता है कि ढील आ रही है, बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनका एडमिशन नहीं करवाया जा रहा है, तो उनके ऊपर कार्यवाही करने का भी मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगी। अगर निवेदन करने पे भी कोई एक्शन नहीं लिया गया तो ऊपर तक जाऊंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें जो ज़रूरत है हमारी आज शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और नारी सुरक्षा, इन पे मेरा ध्यान रहेगा। धन्यवाद। जैसे कि आपके वार्ड में जी एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं, रात बिरात कोई गर्भवती महिला जी पीड़ित होती है जी स्वास्थ्य के लिए जी तो 100 नंबर आती है ना तो 108 आती है। जी सही बात है उस पर आपके क्या पहलू रहेगा? जी। क्योंकि आप एक खुद नारी हैं, नारी वाली समस्या समझते हैं। अगर रात को ये वाली प्रॉब्लम्स आती हैं कि कोई गर्भवती महिला है, रात को डिलीवरी हो रही है या किसी की इमरजेंसी आ जाती है, तो हम व्यवस्था एम्बुलेंस की करवाएंगे, ये उनका अधिकार है। हम सरकार के पास जाएंगे, उनसे बोलेंगे कि हमारे यहाँ ऐसी सुविधाएं नहीं हैं, उनको ये सुविधा करवाएंगे, फिर चाहे हमें कितने भी दिन इसके लिए लड़ाई करना पड़े। ये हमारा हक है, महिलाओं का हक है। भाई जिनके घरों में गाड़ी हो उनको कोई भी परेशानी नहीं आती है, लेकिन जितने भी गरीब हैं, जिनके पास नहीं है, जिनके पास साइकिल तक नहीं है, उन घर की महिलाएं क्या करेंगी? उनके लिए हमको जाके आगे बढ़ना। मैं खुद एक महिला हूं, मैं समझती हूँ इसके लिए क्या होता है। रात को अकेले जाने में भी डरती हैं। अगर कोई सरकारी एम्बुलेंस आ रहा है तो उसमें उनको ना डर लगता है, एक तरह से मन में भी उनको शांति मिलती है कि अब मेरी जान बचाई जा सकती है, मेरी मदद हो सकती है। तो ये इसकी मैं व्यवस्था करवाऊंगी एम्बुलेंस की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। जी।